पकोड़े भी खाते जाइए और स्मार्ट भी होते जाइए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दाम नज़ारा किचन। तो जनाब, बगैर ऑयल के बगैर तले पकोड़ों की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। ख़ास बात यह है कि इतने क्रिस्पी और मज़ेदार होंगे जितने के ऑयल में तले होते हैं, और इसको खाने से आपका पेट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बनेगा, आप स्मार्ट होंगे। स्पेशली जो लोग रमज़ान में तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े वगैरह नहीं खा सकते, ये रेसिपी ख़ास उनके लिए है। तो चलिए, स्पेशल चीज़ों का पता होना चाहिए वरना आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज, इसको मैंने बहुत बारीक काटा है। आप देख सकते हैं ना, इसकी बहुत बड़ी बड़ी कलियाँ नहीं हमने काटनी, बहुत बड़ा बड़ा नहीं काटना, जितना हो सके आपने इसको बारीक काटना है। रीज़न ये है कि हमने इसको फ्राई नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको मोटा मोटा काटेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्रंची रह जाएंगे। अगली चीज़ है हमारे पास आलू। तो यहाँ पे मैंने एक आलू लेके उसको भी मैंने इस तरह बारीक बारीक स्लाइस में पीसेस में कट कर लिया था और पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो, ठीक है। आपने इसी तरह इसकी बारीक बारीक ही कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक से स्लाइसेस में इसको काटना है। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अब जनाब इसमें शामिल करेंगे हम बंद गोभी। गोभी के बगैर तो जनाब पकोड़े तैयार होते नहीं है, ठीक है। ये डालेंगे एक प्याली बंद गोभी की बारीक कटी हुई है, ठीक है। ये ऐड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें। हरी हरी मिर्ची पकोड़े में ज़रूर ऐड होती हैं। इनमें जो वेजिटेबल है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये कोई इतनी अहम बात नहीं होती। अब आ जाती है बारी मसालों की। तो मसालों में शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून यानी कि एक चुटकी के बराबर हमने शामिल कर देनी है अजवाइन। अजवाइन लाजमी से ऐड करिएगा क्योंकि इससे हमारा हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून भर के या अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें, वरना ये इनफ है। 1 टीस्पून भर के इसमें या अपने टेस्ट के मुताबिक जाएगा नमक, और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसी तरह दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा। आप इसको कूट लें या हाथों की मदद से मसल लें, ये शामिल कर देंगे। और 1 मुट्ठी भर के इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया। इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन। यहाँ पे मैंने 1 कप ली है, इतने से मेज़े के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब एक दफ़ा सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अभी हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, ठीक है। पहले सारी चीज़ों को इस तरह मिक्स कर लें, उसके बाद हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है। बहुत ज़्यादा पतला मेज़ा नहीं बनाना, फिर आपसे ये पकोड़े संभलेंगे नहीं। बस थोड़ा सा ना ये जान में होना चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया, इस तरीके से होना चाहिए। अब बारी आती है सबसे अहम स्टेप की। तो अब यहाँ पे मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने किस तरीके से पकोड़े बनाने हैं। थोड़ा सा अमेज़ा लेना है और इस तरह से हमने इसको गोल गोल या बड़े बड़े नहीं बनाने, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपने थोड़ा सा मेज़ा लेना और इस तरह से आपने इसको चिपटा कर लेना है, बिल्कुल पतला सा। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बड़े बड़े गोल गोल पकोड़े बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ना ही क्रिस्पी होंगे। तो इस तरीके से आपने पकोड़े बनाने। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया पैन। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लेना है ऑयल, सिर्फ 1 टीस्पून बस, या इससे भी कम, चंद कतरी ले लें, चंद ड्रॉप यानी कि इसमें डाल लें। और इस तरह से पैन के अंदर हमने अच्छे तरीके से फैला लेना है। अगर आप इतना सॉइल भी यूज़ नहीं करना चाहती तो क्या करें, कोई टिश्यू ले लें और पैन को साफ़ कर दें, ठीक है। मैंने हल्का सा ऑयल को फैला दिया। इससे क्या होगा कि जो पकोड़े हैं वो इसके साथ चिपकेंगे नहीं। अब इसके नीचे हमने दम वाली आंच ऑन कर देनी है और इस तरह से अमेज़ा लेंगे, जैसे अब मैंने आपको बताया, चिपटा सा पकोड़ा बनाएंगे और इस तरह इसके अंदर रखते जाएंगे। आंच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने इस तरह जैसे पकोड़े डालेंगे तेज़ आंच में तो ये जल जाएंगे। बिल्कुल दम वाली आंच भी हमने इसको पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने जो इसके अंदर वेजिटेबल डाली हैं वो भी बहुत पतली पतली बारीक बारीक काट के डाली हैं। इसलिए ये आराम से 2 से 3 मिनट में जो है ना पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। छोटे खा लें, बड़े खा लें, या खुदा ना ख्वास्ता जिनको स्टमक है तो वो डाइट करते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये दाल के बना होता है बेसन, और दाल में होती है प्रोटीन। तो प्रोटीन खाने से वेट जो है वो कम होता है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुज़र सेहत हो। तो मतलब आप इसको बहुत ही इजीली खा सकते हैं।
जो लोग डाइट करना चाहते हैं रमज़ान में, जो चाहते हैं उनका वेट कम हो, उनके लिए पकोड़े बेस्ट हैं। इस तरह से हमने इनको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पका लिया है। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया। इसी तरह से मैं सारे पकोड़े बना लूँगी, उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डाइट पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, बगैर घी के, बगैर ऑयल के। यहाँ पे देखिए ये कितने क्रिस्पी से बनके तैयार हो चुके हैं। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से अंदर से पक चुके हैं और बहुत ही मज़े के जो है ना ये बनके तैयार हो चुके हैं। तो इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी बात के साथ कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल में अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।